विजय भाई हमारे साथ हैं आज। वो मूलतः एक लेखक हैं। 4 कथा संग्रह उनके आ चुके हैं। उन्होंने गांधी जी की नास्तिक अनुयायी गोराने की लिखी पुस्तक एन एथिस्ट विद गांधी का मराठी में अनुवाद किया था। गांधी विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए के उद्देश्य से स्थापित सेवाग्राम कलेक्टिव के वो बहुत सक्रिय सदस्य रहे हैं। सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान को देखते हैं तो बहुत जमीनी स्तर पर वो काम करते हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी उन्होंने की थी कि एआई मूलतः महिला विरोधी, ये जेंडर इक्वलिटी को, लैंगिक समानता को खत्म करने की बड़ी साजिश। मैं आमंत्रित करता हूं विजय भाई को कि वह आए और अपनी बात कहें। पहले मुझे पीछे, हाँ, पहले मैं जरा ये कहता हूँ कि आज मुझे बहुत टेंशन आ गया है क्योंकि आप सब लोगों की हिंदी इतनी अच्छी है और मैं मुंबई का बॉलीवुड का आदमी हूँ। इसके लिए कुछ भी हिंदी में गलती हो गई तो पहले माफ़ी कर देना, बाद में मेरा सुनना, क्योंकि सुनना इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेट नहीं हो गया तो पूछेंगे आप। विकास संवाद, चिन्मय जी और बाकी सब दोस्तों का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। देखने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक ऐसा देखना पड़ रहा है। अच्छा, ये भाषण की शुरुआत करने से पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ता हूँ। गार्डियन के ऑनलाइन में था। ऑनलाइन गार्डियन में 1 मार्च 2023 का न्यूज़ है। जोनाथन मेरुशाल्मी की ये न्यूज़ है। ये पूरा न्यूज़ का नहीं बताता, उसका सिनॉप्सिस बताता हूँ 4 लाइन में। जर्मन मीडिया ग्रुप के सीईओ एक्सेल स्प्रिंजर ने कहा कि चैट जीपीटी जैसे एआई सिस्टम पत्रकारों की जगह ले सकते हैं। उनका डाइवेल्ट एडबिल्ड, यह वृत्तपत्र पूरी तरह डिजिटल होने की प्रक्रिया में है। पूरी तरह डिजिटल होने के बाद पत्रकारिता क्षेत्र के बहुत प्रकार के कार्य खत्म होने वाले हैं। अभी जो पत्रकारिता है उसमें अच्छा पत्रकारिता करने की क्षमता एआई में है। उससे अच्छी पत्रकारिता करने की क्षमता एआई में है, ऐसे वो सीईओ कह रहे हैं। एआई टूल्स माहिती का एकत्रीकरण इंसान से अच्छा करता है, ऐसा उनका कहना है। उनका आखिरी वाक्य ऐसा है, इसके बाद शोध पत्रकारिता और ओरिजिनल भाष्य, सिर्फ यह 2 काम पत्रकारों में रहेंगे, बाकी कोई भी काम नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो पत्रकारी, तो ऐसे आज सुबह से बहुत देख रहा हूँ, सब बहुत पत्रकार है, इसलिए मैंने पहले थोड़ा छोड़ दिया। हाँ, ओरिजिनल भाष्य, ओरिजिनल भाष्य के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। क्या हमें शक्य है क्या ओरिजिनल भाष्य? ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। 2 मई 2023 इस दिन पर एआई के पितामह जेफरी हिंटन ने मौसम बदलने के धोखे से एआई का धोखा सबसे ज्यादा है। 16 मई में 2023 को ही ओपन एआई के सैम अल्टमैन ने कहा कि एआई पर नियंत्रण और नियमन के लिए कायदा बनाना जरूरी है। उसी समय, उसी मई महीने में आसपास दुनिया के 1,500 कुछ प्रतिष्ठित लोग और आईटी वाले लोगों ने, जिसमें बिल गेट्स और एलॉन मस्क है, उन लोगों ने एक पत्रक निकाला था कि 6 महीने के लिए एआई का उत्पादन पूरी तरह बंद किया जाए और उसके नियंत्रण के लिए यंत्रणा तैयार की जाए। और दूसरी तरफ युवाल नोआ हरारे कहते हैं कि जीवन सृष्टि के प्रारंभ की शुरुआत एक अमीबा या एकपेशीय प्राणी से जैसे हुई, वैसे ही एकपेशीय प्राणी जैसा आज का एआई है। इट जस्ट अ बेबी, ऐसा उनका डायलॉग है। इट जस्ट अ बेबी। उसकी सृष्टि निर्मित होने की अभी और बाकी है। यह सब में से मैं ऐसा निष्कर्ष निकालता हूं कि हमने एक भस्मासुर को जन्म दिया है और अभी आप उसको संभालिए, ऐसा उन लोगों का कहना है। सैम अल्टमैन से लेकर बिल गेट्स तक सबका कहना यह है कि हमने एक भस्मासुर को जन्म दिया है, अभी आप संभालो। इसलिए अभी हमने जन्म दिया है, आप कायदा करो। अभी इस नवजात भस्मासुर के 4 उदाहरण मैं आपको पेश करता हूं। मेरे दोस्त ने चैट जीपीटी को सवाल पूछा इन ए वेरी इनिशियल स्टेज व्हेन इट वाज फ्री
क्या एआई औरंगाबाद शहर को, जिसका नाम अभी संभाजी नगर हो गया, औरंगाबाद शहर को अधिक स्वच्छ बनाने की मदद कर सकता है क्या? उसका जवाब आ गया, औरंगाबाद शहर के कौन से मोहल्ले में कितने बजे आज कचरा उठाया जाता है और उसमें एआई मदद करेगा तो वो कैसा करेगा और उससे औरंगाबाद कैसा क्लीन होगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव नोट था, कुछ सेकंडों में आया। जैसे एनजीओ कोई ऐसा प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया ना, वैसा नोट आ गया। आदित्य गोविलकर ने एआई को पूछा, ये अक्षर करके एक मराठी में दिवाली इश्यू है, उसमें एआई सेक्शन में वो एडिट मैंने किया था, एआई सेक्शन, उसमें आदित्य गोविलकर आईटी वाला है, उसने एक्सपीरियंस लिखा है। उसने चैट जीपीटी को पूछा, मैं मुंबई की पानीपुरी साउथ पोल पे खा रहा हूं, ऐसी पोएट्री गुलजार के स्टाइल में चाहिए। देखो कितनी मजा है। और उसको मिली, ऐसी कविता मिल गई उसको। तीसरा एग्जाम्पल 60 मिनट नाम का एक पॉडकास्ट है, जरूर देखिए। उसमें जेफरी हिंटन ने, मतलब जो एआई के गॉडफादर है जेफरी हिंटन, उन्होंने एक प्रात्यक्षिक दिखाया। गूगल का बार्ड नाम का जो चैटबॉट है उसको 6 शब्द दिए गए, फॉर सेल, बेबी शूज, नेवर वॉर, जो कभी पहने नहीं ऐसे बेबी शूज सेल के लिए है। और वो बार्ड को कथा लिखने के कहा गया। कई सेकंडों में एक अच्छी कथा मिल गई। पत्नी गर्भवती है, पति आने वाले बालक के स्वागत की तैयारी करता है, पर दुर्भाग्य से पत्नी का गर्भपात होता है, बच्चे का गर्भपात होता है। एक अप्रतिम भावस्पर्शी कथा रेडीमेड आपको मिलती है कई सेकंडों में, और जब वो आप पॉडकास्ट देखते हैं ना, वैसे वो कथा आती जाती है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद जेफरी हिंटन ये कथा एआई कैसे बनाता है और उसका तरीका क्या है, उसके बारे में जब बोलते हैं तो हम पागल बन जाते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी आइडेंटिटी नहीं है कुछ, ऐसा मुझे समझता है। वो पूरा मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसमें टेक्निकल वर्ड्स बहुत है, आप वो खुद देखेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि उनका डिस्क्रिप्शन वेरी इंटरेस्टिंग है। चौथा उदाहरण है बीबीसी के पत्रकार आशीष दीक्षित का। वो स्कॉलरशिप के लिए अमेरिका गए थे। एमआईटी में एक दिन उनका एक प्रोग्राम था। एक एआई इंजीनियर और 2 पत्रकार मिलकर उनको एक चैटबॉट तैयार करना था। उन्होंने चैटबॉट तैयार किया। उस चैटबॉट को देवनागरी स्क्रिप्ट में मराठी भाषा में आशीष दीक्षित ने सवाल पूछा। जिस चैटबॉट को कुछ भी मालूम नहीं है, अब भी तैयार किया है, उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में मराठी भाषा में सवाल पूछा गया और वो चैटबॉट ने मराठी में उत्तर दिया। दीक्षित जी ने इंजीनियर से पूछा, जवाब ओरिजिनल अंग्रेजी में तैयार हुआ और उसके बाद उसका मराठी में ट्रांसलेशन हुआ या ओरिजिनल मराठी में जवाब दिया? इंजीनियर ने कहा, जवाब देना मुश्किल है। वही आर्टिकल में दीक्षित जी आगे लिखते हैं कि 2023 के अप्रैल महीने में गूगल के सुंदर पिचाई ने कबूल किया है कि चैटबॉट कैसा काम करता है वह हमें अभी तक पूरा समझा नहीं है। एक बीबीसी का रिपोर्टर लिख रहा है। चैट जीपीटी, बार्ड, बिंग जैसे एआई आधारित चैटबॉट कुछ अति प्रगत एआई नहीं है, ये पहले समझ लीजिए, कुछ अति प्रगत नहीं है। अभी आने वाला चैट जीपीटी 5 शब्दों के साथ प्रतिमा और आवाज, इनमें भी काम करने वाला है। जैसे जैसे तंत्रज्ञान का विकास होता है, उत्पादन तेजी में होता है, उत्पादन का दर्जा बढ़ता है, मनुष्य शक्ति उसके लिए कम लगती है, फिर भी आज तक उत्पादन प्रक्रिया पर मनुष्य का नियंत्रण था। अभी एआई और मशीन लर्निंग से मानवीय नियंत्रण की जरूरत कम होने वाली है और उत्पादन क्रिया में मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम होने वाला है। अभी मैं चैट जीपीटी 4 के बारे में थोड़ा कहता हूं। आप मुझे कुछ सवाल करो, शब्दों में कुछ भी मांगो, 10 सेकंड में उत्तर मिलेगा। आप गूगल से जानकारी कैसे लेते हैं? उसके लिए आपको सोचना पड़ता है, इकट्ठी हुई जानकारी को ढंग से छांटना पड़ता है, बाद में सब जानकारी में से एक सूत्र तैयार करके आपको एक
एक आर्टिकल तैयार करना पड़ता है या आप प्रबंध तैयार करते जो कुछ चाहे वो, लेकिन एक सूत्र तैयार करना, सोचना, ये आपकी प्रक्रिया चालू रहती है। ये पूरी प्रोसेस है ना, एक विचार करने की प्रक्रिया चैट जीपीटी खा डालता है। आपको क्या चाहिए और कितने शब्दों में चाहिए वो सिर्फ उसको लिखना है। मेरे दोस्त को मालूम नहीं था कि औरंगाबाद शहर में कितने मोहल्ले और कितने बजे कितने कचरे की गाड़ी आती है और वो कैसे साफ करना है। एक क्वेश्चन डाला, बस आर्टिकल आ गया। मतलब आपको ज्यादा सोचने की या ज्यादा परिश्रम मिलने की जरूरत नहीं है। अभी हम मानवीय स्वभाव की तरफ जाते हैं। हम कैसे काम करते हैं, इसका ये एक्सटेंशन है। हम कैसे काम करते हैं, निसर्ग में हमारे आसपास जो कुछ रहा है वो मुझे मालूम नहीं है, इसके लिए वो जानने की उत्सुकता हमारे अंदर रहती है। मैं निसर्ग मतलब अपने आसपास की भी बात करता हूं, चाहे हिंदू मुस्लिम दंगों की भी हो सकती है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मुझे उत्सुकता है। हम कुछ ढूंढते हैं, दिमाग को तकलीफ देते हैं, कुछ नया बनाने का प्रयत्न करते हैं, उसमें मुझे कुछ शंका निर्माण होती है तो फिर मैं उसकी जानकारी निकालता हूँ, लाइब्रेरी जाता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ या कुछ कृति करता हूँ, लोगों में जाके इंटरव्यू लेता हूँ। यह प्रक्रिया मानवीय जीवन में छोटे छोटे तौर पर हर एक आदमी के अंदर चालू रहती है, चाहे वो मजदूर हो या पत्रकार हो या राष्ट्रपति हो, हर एक के अंदर वो प्रक्रिया चालू रहती है। अभी चैट जीपीटी आने के बाद ये आने वाले अनुभव, उसका विश्लेषण, उसकी पूरी प्रक्रिया, इसकी कुछ भी जरूरत नहीं। किसी भी प्रश्न को अलग अलग दृष्टि से देखने की क्षमता का या इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं। ज्यादा विचार करने की भी जरूरत नहीं, तो भाषा की जरूरत क्यों लगेगी। कुछ विचार किया, नया सोच लिया, छोटा सा ज्ञान हो गया, ऐसे हर दिन हमें ऐसा लगता है कि अरे वाह आज कुछ अच्छा सोचा मैंने, अच्छी नींद आएगी। अभी उसकी जरूरत नहीं है। सोचने की जरूरत ही क्या है, आपको जो सवाल है डाल दो ना उसके ऊपर। मतलब ये जो सोचने का आनंद है ना, अभी उसके लिए कुछ जरूर नहीं, हमें आनंद नहीं है। जो जो इन्होंने कहा कि आज का जो शैलोनेस बढ़ गया, उसका ये एक कारण मुझे लगता है। भावी समाज की सांस्कृतिक अभिरुचि क्या रहेगी उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, और भावी समाज आपस में सहजता से संवाद कैसा करेगा। ऐसे अनेक सवाल उसमें से खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारे शब्दों की संख्या कम हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर शब्दों से ज्यादा स्माइली खेल रहे हैं, वो हम सबको मालूम है। यहाँ एक अच्छा है कि सब जवान लोग हैं, इसके लिए मुझे पूछना नहीं पड़ता है कि स्माइली का मतलब का चार्ट है क्या या रील्स देखे है क्या, नहीं तो पूछना पड़ता है मुझे बार बार लोगों को। सवाल पूछना, विचार करना, विश्लेषक बुद्धि का इस्तेमाल करना कम होते जाएगा, तो भाषा का आनंद लेना, भाषा में विविध कौशल्य सीखना और अलग अलग शैली का इस्तेमाल करना, यह कैसे हो जाएगा। क्योंकि चैट जीपीटी 4 में आपने एक कुछ भी आर्टिकल मांगा और आपको लगा कि नहीं ये राइटिस एंगल से आर्टिकल चाहिए, तो आप वैसे मांगेंगे तो वो राइटिस एंगल से आर्टिकल देगा। आप लेफ्टिस एंगल से आर्टिकल मांगेंगे तो वो आर्टिकल वो साइड से मिलेगा। है वैसा, आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा उसके लिए, उनका इट्स अ पेड, पैसा देना पड़ता है ये काम के लिए, कोई भी चीज फ्री नहीं है, पेड है। तो हम अलग अलग और अलग अलग शैली में आप मांग सकते हैं। ये सबसे मुझे ऐसा लगता है कि निर्मित की उर्मी, क्योंकि हम झगड़ ही नहीं रहे ना, अंदर से हमारा झगड़ा ही कम होते जाएगा, हम एक नम बनते जाएंगे, निर्जीव वस्तु की तरफ जाएंगे, तो नया साहित्य कैसे तैयार होगा। यह सब सवाल और वास्तविक जरूर लगते होंगे, लेकिन मनुष्य प्राणी हमेशा आसान रास्ता ही ढूंढता है। नवा निर्मित के लिए आपको परेशानी उठानी पड़ती है, और हमेशा आपको आसान रास्ते की आदत लग गई तो आप भी, आपकी कथा आपको एक वन लाइन आपको दिमाग में आ गई
तो आप उसकी फिक्शन या कथा तात्काल चैट जीपीटी से मांग सकते हैं। आपको कथा पूरे लिखने का किसी शैली का जरूर नहीं है, मतलब इस्तेमाल करना, उसके ऊपर वर्क करना। हम जैसे बोलते थे, मैं कथा जब लिखता हूँ तो मैं 4-4 बार लिखता हूँ, ये होगा क्या, वो होगा क्या, कुछ जरूर नहीं है ऐसा। क्यों कर रहे हो भाई, कुछ जरूर नहीं है। अभी एआई के संदर्भ में सर्जकता क्या है? एक अच्छी संभावना जो इस्तेमाल नहीं हो रही। वाक्य सुनने में हम सबको बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अपने भाषा शैली और आशय में कुछ अलग प्रयोग किए हैं, उसके बाद उसका रूपांतर डाटा में होता है। आपकी कोई भी कृति, भाषिक कृति का रूपांतर डाटा में होता है, और एआई आपका प्रयोग हजम करेगा, और पूरा हजम करने के बाद वो खुद को अपग्रेड करेगा और आपने न लिखे हुए प्रयोग की निर्मित करेगा, जो आपके नाम पे आराम से आ सकता है। अभी मुझे हिंदी पोएट्री की ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन शायद दलित कवि नामदेव ढसाल आपको मालूम होंगे, मराठी कवि। नामदेव का उदाहरण क्यों देता हूं, क्योंकि मैं भी उनका चाहता हूं। किसी भी पोएट्री में एक कवि कुछ शब्द रिपीटेटिवली यूज करता है, उसकी प्रतिमाएं हमेशा बार बार आती रहती है, उसका प्लेसिंग बार बार आते रहता है। 40 पोएट्री कविताएं हैं, उसमें ऐसा पैटर्न आ गया, तो अगली कविता नामदेव की चैट जीपीटी 4 लिख सकता है, क्योंकि चैट जीपीटी पैटर्न देखता है। वो एक्चुअली कवि का व्यक्तिमत्व है, शब्द, उसका आशय और उसकी रिपीटेटिवली प्रतिमा का आना, वो कवि का व्यक्तिमत्व है। लेकिन चैट जीपीटी या कोई भी चैटबॉट वो पैटर्न देखते हैं, और पैटर्न का प्रोसेसिंग अंदर कैसा होता है वो मालूम नहीं है हमें। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि नामदेव की न लिखी हुई कविता जो सर्वश्रेष्ठ भी हो सकती है। ध्यान में रखिए। और सिर्फ नामदेव ढसाल का नहीं है, भारत के हर एक कवि का है। अभी सिनेमा में क्या होगा? चैट जीपीटी 5 में आवाज, प्रतिमा और शब्द आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी चैट जीपीटी 4 में सिर्फ शब्द है, चैट जीपीटी 5 में आवाज और प्रतिमा है। आवाज, शब्द और प्रतिमा में किसी का भी डाटा मिल गया तो डाटा का इस्तेमाल करके नवनिर्मित कर सकते हैं। मतलब आप चल रहे हैं तो प्रतिमा मिल गई, आप बोल रहे तो आपका आवाज, ये दोनों मिल गए तो वो हमारे लिए डाटा हो गया चैट जीपीटी के लिए। उसका इस्तेमाल करके मैं आपका कुछ नया रूप तैयार कर सकता हूं। जैसे कि ये आगे इम्पॉसिबल नहीं है कि मधुबाला और राजेश्वर राव का, मतलब राजकुमार राव का एक पिक्चर आ गया सपोज, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने बॉलीवुड फिल्म सब लोड की है तो मधुबाला तो मिलेगी ना। मतलब मेरे पिताजी की फेवरेट एक्टर थी मधुबाला और मेरा फेवरेट एक्टर है राजकुमार राव, तो दोनों, मतलब अभी कितना ऑडियंस मिल गया देखिए। लेकिन इसका एक दूसरा भी रूप है। चिन्मय मिश्र का ऐसा रील आ गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद करके चिन्मय मिश्र चिल्ला रहे, तो क्योंकि उनका आवाज मिल गया है और उनका वीडियो मिल गया है, तो आवाज में पाकिस्तान जिंदाबाद कर सकते हैं, हाथ तो ऊपर उठाना वेरी इजी है। तो ये राजकीय निर्णय आगे है, अरेस्ट किसको होगा? चिन्मय जी को या वो बनाने वाले को? चिन्मय जी को अगले 20 साल लॉकअप में जाके निरंतर प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं, जैसे आज जयशंकर जी को करना पड़ा कि मैं ऐसा नहीं हूं। तो लेकिन ये तो चैट जीपीटी बना सकता है। ये ध्यान में रखिए, 2024 में भारत और अमेरिका और कई देशों में इलेक्शंस है। आप पॉडकास्ट देखते होंगे कई लोग, अभी ये सब जवान लड़के हैं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं।
ये डर पॉडकास्ट में सब जगह बोला गया है कि 2024 में चैट जीपीटी 5 बहुत कुछ करने वाला है। आप समाज में ऐसे चीजों से राइट करना वेरी इजी, दंगा फसाद करना तो इजी है। अमेरिका वालों को बहुत डर है कि डोनाल्ड ट्रंप ये इस्तेमाल करके सत्ता में आ सकता है। अभी स्पर्धा की बात ऐसी है, चैट जीपीटी 3 पहले आ गया, उसके बाद बिंग आ गया, और उसके बाद बार्ड आ गया, उसके बाद चैट जीपीटी 4 आ गया। ये सब चैटबॉट तैयार करने में बहुत खर्चा होता है। ये खर्चा कोई सोशल वर्क नहीं है, उनको तो प्रॉफिट है। सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के सिवा, और सोशल स्टेटस को जो है, समाज की स्थिति जो है, उसको ही बहुत प्यार से मेंटेन करके ही आपको प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे वो जेंडर इनइक्वालिटी की बात बोले, अभी 10 एआई आधारित डॉल्स तैयार किए हैं, उसका एक चैटबॉट ये है, वीडियो आ गया है, 10 तैयार किए हैं, उसमें से 9 औरतें हैं। 9 औरतें काम क्या करती है? कोई टेलीफोन ऑपरेटर है, कोई रिसेप्शनिस्ट है, मतलब, और उनको अच्छा डेकोरेट किया, बहुत सुंदर औरत है। एक को तो सऊदी अरेबिया ने ये भी दिया ना, सिटीजनशिप भी दिया, नाम भूल गया मैं, क्योंकि वो टीवी अनाउंसर है। मतलब दिखने में सुंदर, फिगर बहुत अच्छी, ऐसे, मतलब जो एक मार्केट, स्त्री की तरफ मार्केट के एंगल से स्त्री को देखा जाए, ऐसी वो 9 औरतें हैं। और जो 10 नंबर का है ना, वो बेचारा मेल है, उसको सजाया नहीं, उसको मस्कुलिन बॉडी बड़ी कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि वो समुंदर के अंदर जाके वो मोती ढूंढता है। अरे ठीक है ना, ढूंढने दो ना, लेकिन उसको तो बॉडी बना, औरतों को भी देखने दो ना, कितना अच्छा दिखता है कोई, उसकी जरूरत नहीं है। देखिए, हमारा दृष्टिकोण जेंडर बायस्ड है, और उससे ही पैसा मिलता है। और एक वीडियो मैंने देखा, सेक्स डॉल करके जो प्रोडक्ट आज तक मिलता था, अभी उसको कन्वर्ट किया एआई में। वो जो डॉल रहेगी, शी विल बी लाइक योर वाइफ, मतलब वो आपका घर का काम भी करेगी और आपके साथ सेक्स भी करेगी, और झगड़ा तो कभी करेगी नहीं। ऐसा कहा है उन्होंने। कॉस्ट क्या है? $5,000, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट $5,000, और आप कस्टमाइज मांगेंगे तो इट विल बी अराउंड $10,000। देखिए, वीडियो है, और वो बोल रहा है कि हम लोग तैयार कर रहे गए 6 महीने से, और ओनली 1000 लिमिटेड एडिशन, ऐसा भी है। हाँ, जापानीज आर यूजिंग इट। इसमें क्या हो रहा है देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतनी चीज खतरनाक है कि ये स्पर्धा में जैसी जैसी प्रगति होगी, हम अनीतिमान और अविवेकी होने की संभाव्यता सबसे ज्यादा है समाज में, जिससे जेंडर इक्वालिटी क्या, कास्ट क्लास सब आएंगे, रेस भी सब आएंगे, विषमता का रूप, मतलब वो सब आएगा उसमें। अभी क्या है कि चैट जीपीटी वैसा क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो सोचता है, सब बोलते हैं। कई दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो इसके बारे में, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, कोई भी रिसर्च होता है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, तो थोड़े इनिशियल स्टेज में एम्प्लॉयमेंट कम होती है, बाद में बढ़ती है। उन्होंने एग्जांपल दे दिया कि इलेक्ट्रिसिटी अभी मिल गई जब, तब वायरमैन का जॉब क्रिएट हुआ ना। मेरा उनका एक ही कहना था कि वो सब ठीक है, लेकिन बुद्धिमत्ता शब्द पहली बार आ गया टेक्नोलॉजी में, बुद्धिमत्ता शब्द पहली बार आ गया। और अभी एक ध्यान में रखिए कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवीय बुद्धिमत्ता की तुलना करते हैं, तो जीवित व्यक्ति, जीवित लोग जो हम हैं, उनकी उत्क्रांति की एक विशिष्ट गति रहती है। उत्क्रांति के अंदर स्पर्धा नहीं रहती। उदाहरण तौर पर मनुष्य प्राणी गलती करके सीखता है, और हमेशा मानते हैं कि 15 या 20 उम्र तक आ गया, 18 साल का तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड आ गया, तो ठीक है, उम्र में आ गया लड़का, कुछ समझ आ गई। हम लोग गलती करके सीखते हैं, और 18 साल तक हम लोग ठीक है
कुछ तो सीख गए ऐसा बोलते हैं। चैट जीपीटी की शुरुआत में चैट जीपीटी ने पहले कई आंसर्स गलत दिए हैं, गलत आंसर्स, हमको मालूम नहीं, वी आर वेरी मच सॉरी, ऐसे उनसे उनके आंसर्स आए हैं। बिकॉज इट इज अ सेल्फ इंप्रूविंग प्रोसेस। वो स्वयं शिक्षक है, वो स्वयं शिक्षक ऐसा है कि आप जितने सवाल पूछेंगे उतने वो अपग्रेड होते जाते हैं। तो पहले सवालों के लिए उन्होंने मालूम नहीं करके बोला, 4 दिन के बाद नहीं बोला। मतलब जो 18 साल लगता है हमें, उनको 4 दिन लगता है। तो 18 साल के बाद वो कैसे रहेंगे किसको भी नहीं मालूम, सैम अल्टमैन को भी मालूम नहीं। रोजगार के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं, मैं सिर्फ मुद्दे रखता हूं, बाद में आप सवाल करेंगे तो हम चर्चा और करेंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग बहुत मुद्दे हैं। तो मैं मुद्दे रखता हूं सिर्फ। जो आदमी एआई सीखेगा आपके किसी भी ऑफिस में, आप पत्रकार हैं, जो पहला सीखेगा ना एआई, वो अपने दोस्तों को काम से निकाल देगा, अपने दोस्तों को काम से निकाल देगा। उदाहरण देता हूं, मेरा एक दोस्त है, वो छोटी एड एजेंसी में काम करता है। उसको कोई प्रोडक्ट के लिए पिचिंग के लिए जाने का था किसी क्लाइंट के पास, कि आप हमारे यहाँ आ जाइए करके, पिचिंग बोलते हैं ना उसको, जाने का था। एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का था, उसका असिस्टेंट आया नहीं। उसने पॉइंट्स चैट जीपीटी को फीड कर दिए, तो सुपर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन 10 सेकंड में मिला, वो लेके गया, उसको काम मिल गया, काम मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब एड बनानी थी तो आर्ट डिपार्टमेंट का लड़का बीमार पड़ा। तो मेरे दोस्त ने मिड जर्नी डाउनलोड किया, मिड जर्नी में उसने ऐड बना दिया, वो भी ऐसे ही आधे घंटे के अंदर, और वो कंपनी ने अप्रूव किया, ऐड पेपर में आ गया। तब मेरे दोस्त को ऐसे समझा कि मुझे मेरे असिस्टेंट की भी जरूरत नहीं है और आर्ट डिपार्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो कंपनी को समझेगा कि मेरे पास चैट जीपीटी और मिड जर्नी होगा तो मुझे ऐड एजेंसी की भी जरूरत नहीं है। और यह होने वाला है। रोजगार में अभी मेरे अंदाजे से है, अभी कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री या एड एजेंसीज जो क्रिएटिव काम करने वाले हो वो, और दूसरे जो कॉल सेंटर्स है, उसमें बहुत घबराहट हो गई है एआई की वजह से। अभी जो जॉब जाने वाले हैं, ऑटोमेशन के बाद मजदूरों के जॉब गए, वर्कर्स के जॉब गए, लेकिन अभी एआई की वजह से मिडिल क्लास के जॉब बहुत कम होने वाले हैं। जो बाबू लोग हैं ना, जो राइटर्स है, वो इंटेलिजेंट जो लोग हैं, जो सोशोलॉजिस्ट है, जो इकोनॉमिस्ट है, वैसे 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 लोग जो इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड है ना, वो सब आउट। क्योंकि है ना इंफॉर्मेशन उनके पास, बटन ही दबाने का है, कुछ प्रॉम्प्ट लिखना है, जो आप कमांड देते हैं उसको आप प्रॉम्प्ट बोलते हैं, प्रॉम्प्ट लिखना है। मैं मेरा अनुभव बोलता हूं, अभी मेरे चौथे कथा संग्रह का कवर बनाना था। मेरा लड़का जीजस स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ा है, आर्ट डायरेक्टर है, तो वो कवर बनाता है। हमने 20 मिनट में कवर बनाया और वो अच्छा कवर है ऐसा मैं मानता हूं। और मिड जर्नी को हमने कमांड दे दिया कि ऐसे ऐसा चाहिए,